मानसिकता आप देख सकते हैं। 30% लैंड हम ही लोग की है। जो आप लैंड देख रहे हैं सब मुस्लिम की, उसी पे महाकुंभ हो रहा है। नदी वाली जो जमीन है उस पर आप लोगों का कब्जा है, तो ये सड़क भी तो नदी में आती है, कहीं इस पर तो कब्जा नहीं, तो नदी के ऊपर कुंभ हो रहा है क्या, आप बताइए। नदी पर दावा ठोक देते हैं कि ये नदी ही हमारी है और एक की आस्था है कि माँ ने चाहा तो हम रहेंगे, माँ ने नहीं चाहा तो हम कहीं और रहेंगे। वो लोग कह रहे हैं कि ये जमीन हम दिए हैं महाकुंभ लगाने के लिए। कोई नहीं दिया, ये गंगा मैया दी है, उनकी कृपा है, इस वजह से मिला। नहीं तो आज जब गंगा जी बढ़ी हुई थी पूरा ऊपर तक गई थी, तब कहाँ गए थे मुस्लिम लोग। यहाँ के लोकल मुसलमान हैं। पैसा वैसा लिए हैं? नहीं, ये तो नहीं बता सकते। खुल के बताइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कितना पैसा लिए हैं? 35,000 रुपये इसका भाड़ा है। जो बताइए, सड़क की जमीन पर कब्जा करके लोग 35,000 रुपए ले रहे हैं। कह रहे हैं कि दुकान लगाने के हमने 35,000 रुपए दिए हैं। ये तो नदी की जमीन पे कब्जा हुआ ना, सरकार की कब्जा है। कितनी जमीन है यहाँ पर मुसलमानों? बता नहीं सकते, किसी का 18 बीघा है, किसी का 20 बीघा है, यहाँ से लेकर फाफामऊ तक का। नाम बताने में क्या शीशा? हमने बताया तो आपको। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास कुमार और अभी हम महाकुंभ में खड़े हैं। ये रास्ता जो आप देख रहे हैं, सीधा अगर ब्रिज क्रॉस करिएगा तो आप महाकुंभ जो सेक्टर से शुरू होते हैं उधर आप प्रवेश कर जाइएगा और सीधी इधर देखें तो इधर भी महाकुंभ आगे रहे। 5, 6, 7, 8, 9, 10 सेक्टर इधर है और लगातार लाइन से दुकानें लगी हुई है। देखिए, महाकुंभ है तो कमाई का एक जरिया भी होता है। लोग दुकान लगाते हैं, पूछते हैं लोगों से और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या महाकुंभ में उनका बिजनेस कैसा चल रहा है, कैसी दुकानें उनकी चल रही है। चलिए बात करेंगे लोगों से और पूछने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है सर? मोहम्मद अनस नाम है। दुकान आपकी है? नहीं, दुकान हमारी नहीं, हमारी जगह है ये। अच्छा, आपकी जगह है जी। महाकुंभ में कैसा चल रहा है इधर? महाकुंभ में बढ़िया चल रहा है। बढ़िया चल रहा है जी। अभी मैं अंदर जाके बातें कर रहा था तो कुछ लोगों ने कहा कि महाकुंभ शुरू होने से पहले 20 किलोमीटर दूर भेज दिया गया मुसलमानों को यहाँ से, ऐसी अफवाहें अंदर में। कोई अफवाह नहीं, हम लोग यहाँ पर 450 साल से रह रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो लैंड है वो हम लोग की 30% लैंड हम ही लोग की है, उसी पे महाकुंभ हो रहा है। 30% लैंड आप लोग? हाँ, हम लोग की है, उसकी हम लोग को लीज मिलती है। लीज मिलती है? जब गवर्नमेंट यहाँ पर एक्वायर करती है कुंभ मेला के लिए तो हम लोग से लैंड ली जाती है। इस बार भी गवर्नमेंट ने लिया? इस बार भी ली है, बिल्कुल ली। अब की तो 30% ज़्यादा मेला लगा है और यहाँ पर हमारी पीढ़ी लगभग 450 साल से है। लेकिन सरकार तो खारिज कर रही है, जो वक्फ बोर्ड दावा कर रहा था। की ज़मीन नहीं, सब हमारी एग्रीकल्चर लैंड है। वक्फ बोर्ड तो अलग बोर्ड है। वो तो वक्फ बोर्ड है, गवर्नमेंट का बोर्ड है, सेंट्रल गवर्नमेंट का बोर्ड है। उसमें क्या कोई आदमी अपनी ज़मीन वक्फ को दे सकता है, लेकिन हम लोग ने वक्फ को नहीं दिया है। हम लोग वहाँ पर खेती करते हैं और जब मेला आता है तो हज़ारों साल से हम लोग मेला को देते चले आ रहे हैं। ये नदी की ज़मीन है वैसे तो? नहीं, नदी के ज़मीन पर तो किसी का कब्जा समझ लीजिए। हाँ, ये नदी आगे पीछे होती रहती है, ये हमेशा फिक्स नहीं है नदी। कभी आज से अगर आप 50 साल पहले मेला देखेंगे, मेला उधर रहता था। आप कह रहे हैं कि नदी अपना जो लैंड है नीचे, जो आप लैंड देख रहे हैं सब मुस्लिम की है। अच्छा। हाँ, और पुल के नीचे लगभग 20 बीघा ज़मीन वो मुस्लिम लोग की है। ये लैंड नहीं है तो नदी है, आप इसको लैंड कह रहे हैं तो? नहीं, नदी। अरे तो नदी के ऊपर कुंभ हो रहा है क्या, आप बताइए। किसके ऊपर कुंभ हो रहा है? कुंभ तो नदी के ऊपर जो सूखी ज़मीन है उसके ऊपर हो रहा है, तो उसी की लैंड की बात हो रही है। पहले यहाँ पर मिट्टी थी तो एग्रीकल्चर थी। अब यहाँ पर जब होती है तो यहाँ पर खीरा, ककड़ी और तरबूज वगैरह बोया जाता है। आप लोग बोते हैं? हम लोग नहीं बोते, मल्लाह लोग को दे देते हैं, अपना वो बोते हैं। ये रजिस्ट्री की ज़मीन है? खेतियर ज़मीन है ये। हाँ, हम लोग की रजिस्ट्री है, मतलब ख़ानदानी जो ज़मीनें होती है पुश्तों की, वो सब ज़मीनें हैं। वो सब ज़मीन है जी। नदी वाली जो ज़मीन है हाँ, उस पर आप लोगों का कब्जा है। तो ये सड़क भी तो नदी में आती है, कहीं इस पर तो कब्जा नहीं, कब्जा नहीं है, हम लोग की ज़मीनें हैं। पहले यहाँ पर एग्रीकल्चर लैंड थी, अब तो सरकार ने उसको ले लिया है तो उसको मुआवजा वगैरह दिया है। मुआवजा वगैरह? हाँ। और भी इधर दुकानें लगी हैं, थोड़ा बात कर लेते हैं। दुकान वालों से बात करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि हम महाकुंभ में हैं तो बात करें। क्या नाम है सर? तनवीर अहमद। तनवीर अहमद जी, आप चाय वाय की दुकान लगा रहे हैं जी। कैसी कमाई हो रही है? कमाई कोई खास नहीं गुरु। कोई खास कमाई नहीं है? नहीं। अच्छा, यहाँ तो दुकान लगाने के लिए शायद लोग मना कर रहे थे, अखाड़े वाले लोग, बाबा लोग। नहीं, ऐसा अखाड़े वाला ऐसा कुछ नहीं। ये हमारी मतलब जानने वाले की जगह है, उस पे लगाए हुए हैं। ऐसा जानने वाली की जगह। एक जन से भी मैं बात कर रहा था, वो कह रहे थे कि मुसलमानों की ज़मीन है। हाँ, उन्हीं की है। पूरी नदी वाली? नदी वाली नहीं, ये साइड की। नदी में भी
नदी में भी है उन लोगों की, नदी में भी, हाँ। वो मिलता है इनको 6 साल का पैसा मिलता है। हाँ, नदी में भी जमीन है। हाँ, उनको 6 साल में पैसा मिलता है, कुंभ लगता है तो। पैसा मिलता है, हाँ, सरकार देती है मुआवजा। मुआवजा देती है। हाँ, और ये सड़क वाली जमीन सड़क वाली जमीन सरकार की है। सरकार की है। हाँ, कंटोनमेंट की जमीन है। आप गंगा तरफ दुकान लगाएंगे तो गंगा छिक जाएगी तो मेला क्या दिखेगा, इसलिए आप बाएं हाथ में लगाइए, गंगा तरफ छोड़ दीजिए। कितनी जमीन है यहाँ पे? हैं? कितनी जमीन है यहाँ पर मुसलमानों की? बहुत जमीन है, यहाँ से लेकर फाफामऊ तक का है। कितना, लगभग कितना? लगभग हम बता नहीं सकते, किसी का 18 बीघा है, किसी का 20 बीघा है। इतना जमीन आया कहाँ से लोगों के पास? बाबा दादा परदादाओं का जमीन? हाँ, पुराना जमीन है। हाँ, 150 बरस पुराना है। ये तो नदी की जमीन पे कब्जा हुआ ना? हैं? नदी पे कोई का कब्जा नहीं है, सरकार की कब्जा है। तो फिर आप कह रहे हैं जमीन हमारी? हाँ है, जब सूखा रहता है उसका है, जलामाई दूसरा का है। गंगा माई तो चढ़ी जाती है पक्की सड़क पर, दूसरी सड़क पर, मेन रोड पर, तो भी वो जमीन सरकार की है। गंगा माँ सूख गई तो जमीन मुसलमानों का? सभी का है, हाँ, दावा कर रहे थे कि दावा, हाँ, मुसलमानों की भी है और हिंदू का भी है। ये गलत है कि आप मुसलमान से दुकान अंदर क्यों नहीं लगाने दिया जा रहा? आप ही लोग का जमीन है, सरकार पैसा दी है, दुकान क्यों नहीं लगा? दुकान ऐसा है, पहले बाबा की जमीन बढ़ जाए तभी तो आप लेंगे। दुकान सबकी लगी है, कौन कहता कि नहीं लगी है? बाबा को उधारी में जमीन दी है आप लोग? बाबा जाने, सरकार जाने, उससे हमका लेना देना नहीं है। आज पैसा मिला है? आपका भी जमीन है? जमीन है मगर हम लेते नहीं हैं। नहीं लेते हैं पैसा, फ्री में दे दिए? हाँ, छोड़ दिया। सरकार का गाइडलाइंस था दुकान पर नाम वाम लिखा होना चाहिए, नाम वाम नहीं लिखा आपने? ये मेले से बाहर है, मेला अंदर क्षेत्र है। मेला क्षेत्र है, लेकिन मेला के अंदर की बात हुई है, बाहर की थोड़ी हुई है। बोर्ड लगी है, लेकिन मेले क्षेत्र में अगर कहा गया था कि जो मेला क्षेत्र मुसलमान दुकान लगाएंगे उनको मेला क्षेत्र में नाम लिखा होना चाहिए, नंबर लिखा अंदर होना चाहिए। ये आदमी नहीं है क्या? ये अभी बताइए, मुसलमान का ये मकान है, गलत काम इसके आगे ये चबूतरा है, तो कौन लगाएगा? हम ही लगाएंगे ना, कि दूसरा कोई नाम लगाए? तो लिखा होना चाहिए ना। अपना नाम बताने में क्या शिशर? हमने बताया तो आपको शुरू में ही बताया, तनवीर अहमद। लोगों को बताने में क्या शिशर? हम तो पूछे तब बताया आपने। तो जो पूछेगा तो नाम बताएंगे, ऐसे कैसे बताएंगे? मतलब पूछेगा तब बता। और क्या, अगर सरकार कहती है बोर्ड पे लिख दीजिए तो जब सरकार बोलेगी तो लिखा जाएगा। सरकार ने बोला है सर। अरे ये दुकान का नाम मेले के अंदर की बात हुई, यहाँ मेले के बाहर है, ये अच्छा, क्षेत्र है लेकिन मेले के बाहर है। हमने तो पढ़ा था मेले क्षेत्र की बात हुई है, मेला क्षेत्र ही है। क्षेत्र ये मेला के अंदर है ना दादी? हाँ, ये मेला के अंदर है। यहाँ भी नाम लिखा होना चाहिए था दुकान पर। ये हाईवे है। देखिए आगे भी और दुकानें लगी है, उनसे भी बात करेंगे। हालांकि खैर इधर रुद्राक्ष फूल मालाएं की दुकानें हैं। क्या नाम है दीदी, क्या नाम है? काजल। काजल। दुकान आपकी है? नहीं, हमारे हस्बैंड जी की है। अच्छा, आपके हस्बैंड जी की है। चलिए, कहाँ से आए हैं आप लोग? हम लोग आजाद नगर से आए हैं। जौनपुर से हैं। जौनपुर से। आइए थोड़ा इधर आइए ना, बैठ जाइए तो थोड़ा अच्छा। जौनपुर से हैं? हाँ सर। मेला क्षेत्र में दुकान उकान पर नाम लिख देते हैं आप? अब नाम तो नहीं लिखे हैं, बस ऐसे ही। ऐसे ही है। देखिए, क्योंकि सरकार का गाइडलाइंस है ना कि मुसलमानों को दुकान नहीं लगाना है। अरे हम समझ रहे हैं, लेकिन अगर आप नाम लिखिएगा तो लोग स्पेसिफाई कर पाएंगे ना, चीज़ें आपसे ज़्यादा खरीदेंगे। सर इसके बारे में हमें जानकारी नहीं थी, वरना लिख देते हम। नाम और नंबर लिख दीजिए एकदम। एकदम हिंदू की दुकान है। ठीक। देखिए लोग कह रहे हैं नदी पर हमारा कब्जा है। वो तो यहाँ के लोकल लोग बोल सकते हैं, हम तो जौनपुर से हैं। हाँ। कैसा महाकुंभ कैसा चल रहा है आपका? अभी तो बहुत बढ़िया चल रहा है। कमाई हो रही है? नहीं, अभी तो धंधा थोड़ा स्लो है, आगे ऊपर वाले कृपा से होगी। किस जगह पे दुकान लगाए हैं? ये तो जो है यहाँ के लोकल मुसलमान हैं। हाँ, उन पैसा वैसा लिए हैं? हाँ। कितना पैसा लिए? नहीं, ये तो नहीं बता सकते हैं, लिए हैं बस। नहीं बताइए, खुल के बताइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कितना पैसा लिए हैं? नहीं, ये ज़मीन है यहाँ का, 35,000 रुपये इसका भाड़ा है जो। 35,000 रुपया? हाँ, ये इतने जगह का। देखिए दोस्तों, लोगों से बात ही कर रहे थे कि एक चीज़ सामने निकल कर आई। देखिए ये सड़क की ज़मीन है और ज़मीन पे कब्जा किसी और का है, और कह रहे हैं कि दुकान लगाने के हमने 35,000 रुपये दिए हैं जिनका इस ज़मीन पे कब्जा है। बताइए, सड़क की ज़मीन पर कब्जा करके लोग 35,000 रुपये ले रहे हैं, वो भी इन गरीबों से। और नदी पर भी कब्जा हो जाता है कुछ लोगों का, हम कह नहीं सकते कुछ। दावा कर रहे हैं मुसलमान लोग कि हमारी ज़मीन है, हम पैसा लेते हैं सरकार से। दुनिया में एक बात बोल रहे हैं, जब ये माटी की जो ज़मीन पड़ता है तो मुस्लिम को होता है,
अगर गंगा जी की रेत होता तो हमारा होता है। जो नई जानकारी निकलकर सामने आई कि जब गंगा माँ प्रवाहित हो रही हैं तो हिंदुओं की ज़मीन हो गई, हिंदुओं की गंगा माँ हो गई, और जब गंगा माँ में पानी सूख गया तो मुसलमानों की खेती हो गई। नहीं, ऐसा नहीं है। अभी तो आपने हमने ये कहा माटी का रेत जब होता है, दलदल जो जिसमें आदमी धंसते हैं, वो मुस्लिम का होता है। बालू का रेत होता है, वो बोलने नहीं आते, भैया तुम्हारा है अपना बोलो आते हैं। महाकुंभ लगा, सरकार ने पैसा वैसा दिया जमीन का? महाकुंभ का क्या, का ही है ना, सरकार का वो सरकार का है। वो क्यों है सरकार का? क्योंकि गंगा मैया की इतनी अच्छी कृपा है, क्योंकि वो ज़मीन अपने आप देती है हम लोग के लिए। और इस टाइम ज़मीन वो उन लोगों को दी है, मतलब अखाड़ा और ये सब लोगों को दिए हैं, तो हम लोग कुछ कर नहीं सकते। और ये जब ये ख़त्म हो जाएगा तो हम लोग का हो जाएगा फिर। अच्छा, आगे मुस्लिम लोग भी रहते हैं, वो लोग कह रहे हैं कि ये ज़मीन हम दिए हैं महाकुंभ लगाने के लिए। हमारे कोई नहीं दिया, ये गंगा मैया दी है, ये वो खुद दी हैं। ये अगर यही करना होता उन लोगों को या हम लोगों को, तो हम लोग अपनी ज़मीन ले सकते थे। ये वो लोग का कहना नहीं है, ये वो गंगा मैया खुद दी हैं, अपने आप दी हैं, कोई आज तक कहा नहीं है। क्योंकि अभी कैमरे में दावा किए हैं कि हमने सरकार को दिया है महाकुंभ लगाने के लिए। उनकी कृपा इस वजह से मिला, नहीं तो आज जब गंगा जी बढ़ी हुई थी, पूरा ऊपर तक गई थी, तब कहाँ गए थे मुस्लिम लोग? तब बोलना चाहिए ना कि गंगा मैया इतनी लंबी क्यों आई है। वो उनकी कृपा इसके वजह से दी है कुंभ, सीधी बात है ये। सीधी सी बात हाँ, ये सीधी सी बात। कुंभ कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, ये हम लोग का घर ही यही है। अमृत स्नान किए पहले दिन? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। देखिए, हमने बातें की इधर 2-4 दुकानों से, उधर मुस्लिम लोग की दुकानें थी, उन्होंने कहा कि हमने ये ज़मीन सरकार को उधारी में दिया है महाकुंभ लगाने के लिए। लेकिन वहीं यहाँ के रहने वाले हिंदुओं का कहना है कि गंगा मैया ने हमें ये ज़मीन दिया है रहने के लिए और महाकुंभ लगाने के लिए। मानसिकता आप देख सकते हैं, एक लोग दावा ठोक देते हैं, नदी पर दावा ठोक देते हैं कि ये नदी ही हमारी है, और एक की आस्था है कि माँ ने चाहा तो हम रहेंगे, माँ ने नहीं चाहा तो हम कहीं और रहेंगे। तो ये मानसिकता साफ साफ झलकती है। ये क्या प्रयागराज में चल रहा है ठीक महाकुंभ के किनारे। कमेंट सेक्शन का दरवाज़ा इसीलिए हम खुला छोड़ते हैं और एक प्रश्न भी रखते हैं कमेंट करने वालों के लिए। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और महाकुंभ ज़रूर आइएगा और एक बार जायज़ा करिएगा। अगर आप भी कंटेंट बनाते हैं, मीडिया से बिलोंग करते हैं, तो इस चीज़ को, इस मुद्दे को उठाने की आवश्यकता है कि लोग रहने वाले दावा क्यों ठोक देते हैं, नदी पे, प्राकृतिक चीज़ों पे दावा ठोक देते हैं। एक बार आए कहेंगे ये आसमान हमारा है, तारे उगने के लिए हमने आसमान दिए हैं। कोई कह देगा चंद्रमा हमारा है, कोई कह देगा सूर्य हमारा है। प्रकृति पे भी दावा लोग ठोकने लगे हैं, और कौन लोग ठोक रहे हैं वीडियो देखकर आप समझ जाइएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अब दीजिए हमें इजाज़त, धन्यवाद।